ओके, हेलो गाइस, टुडे इज 18 फेब 18 फेब ब्रदर्स डे है। हालांकि मेरी बहन ने अभी तक मेरे को कोई गिफ्ट लेके नहीं दिया है, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन पर्टिकुलर एनीवेज, बट या सो आज के दिन हम बात करते हैं कि मेरे साथ एक अकरेंस हुई। आज मैं एक उनसे मिलने गया, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट एजेंट से, एंड ही इज डूइंग वेल इन हिज बिजनेस। उस रियल एस्टेट एजेंट ने मेरे को एक बहुत अच्छी चीज बताई कि फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग दैट वी आर डूइंग, देयर इज अ ग्रेट नीड फॉर दैट इन मार्केट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ, हर किसी को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है, हर किसी को वीडियो की, पर्सनल ब्रांड की, अपने आप को सोशल मीडिया पे बड़ा बनाने की जरूरत है आज की डेट में। तो ये चीज अब मेरे को बहुत ज्यादा सुनने में मिल रही है कि व्हाट आई एम डूइंग इज हाईली रिक्वायर्ड बाय द मार्केट। अब शुरुआत में जब आप अपना कोई बिजनेस शुरू करते हो, आपको ये लगेगा कि यार ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, या फिर मे बी इस चीज की नीड नहीं है मार्केट में। लेकिन इफ यू गिव योरसेल्फ सम टाइम, आपको पता लगेगा कि आपकी जो सर्विस है ना वो यूनिक है और हर किसी को आपकी जरूरत है, 100% है। और अगर आपका काम अच्छा है और आपके प्राइसेस लो हैं, आपके प्राइसेस गुड है कंपेरेटिव टू द मार्केट, यू विल हैव अ बूमिंग बिजनेस। अब जो मैं इस समय कर रहा हूँ वो कोई, मैं इतना ज्यादा बड़े स्केल पे नहीं पहुंचा हूँ। इट्स बिन 45 डेज नाउ, 44 डेज आई बिलीव, जब से मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। और इन 44 डेज के अंदर आई हैव साइंड 4 क्लाइंट्स जो परमानेंट क्लाइंट्स हैं, और 2 से 3 अभी कन्वर्ट होने वाले हैं कुछ दिनों में। तो 4 क्लाइंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा रेवेन्यू बराबर हो गया है जो मैं अपनी जॉब में कमाया करता था। अब जो आने वाले एक हफ्ते के अंदर 2 से 3 हम क्लाइंट और साइन कर लेंगे। क्लाइंट साइन करने का मतलब पर मंथ बेसिस पे हम उनका सोशल मीडिया हैंडल करेंगे और उनको ग्रो करेंगे, उनकी वीडियोस देंगे उनको बना के। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो ये बिजनेस है ये ग्रो हो जाएगा। 1 महीने के अंदर में ही हम प्रॉफिट में चले जाएंगे जितना हम जॉब से कमा रहे थे। तो यार देखो, अगर मैं रिस्क नहीं लेता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जॉब नहीं छोड़ता अपनी और अपने ऊपर काम नहीं करता, अपना बिजनेस नहीं खड़ा करता, तो मैं आज इस पॉइंट पे नहीं पहुंचता कि आई एम डबलिंग माई रेवेन्यू फ्रॉम माई जॉब जो मैं कमाता था। और ये तो अभी सिर्फ बिगिनिंग है। हमारा जो माइंड है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो हम इसको बस एक जगह पे ब्लॉक करके रखते हैं। तो हमारे को कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको ओपन करें, खोले, जहां से लिटरली हमें खुशी मिले ना। कोई ऐसी चीज करें जहां से हमें लिटरली खुशी मिल रही है। अब सुबह उठ के भागने में, सड़क पे ठंडे पानी से नहाने में आपको खुशी नहीं मिलेगी, पर वो ऐसे काम है जो आपको जरूरी है करने, डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप किसी जॉब के अंदर हो और वो जॉब आपको पता है कि आप मस्त स्टक हो चुके हो, पर आप कंफर्टेबल भी हो, आपको वहां से थोड़ी सी पे आ रही है, इतनी ही पे आ रही है बस कि वो आपको वहां पर रख सके उस जॉब में, तो आप उस जॉब को कभी भी नहीं छोड़ते हो। मे बी आप उस जॉब को सेकेंडरी रखते हो, अपने पैशन पे भी काम करते हो ऑन द साइड, दैट इज गुड। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पूरी जान लगा देनी है अपनी कि वो पैशन और आपकी जो असली आपको काम करना है ना इस दुनिया में, उसके ऊपर ही आप जंप कर जाओ फुल हार्टेडली, होल हार्टेडली। क्योंकि जब तक आपके पास एक बैकअप जॉब होगी ना जिसके ऊपर आप रिलाई कर रहे होगे, आप उस काम को अपना 100% एफर्ट नहीं दोगे। हाँ, 100 में से 2 से 3 लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जॉब के साथ साथ में अपना पैशन भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जब उनके पास एक पीछे सेफ्टी नेट होता है जॉब का, वो उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। हमारे कनाडा के अंदर एक लड़का है जिसका नाम है मनसागर सिंह। उसका फिटनेस चैनल है इंस्टाग्राम पे, and he has 250,000 followers I believe, and I'm very motivated and happy to see that guy. I haven't really talked with him, अभी तक हमारी कभी बात नहीं हुई है, but his message is very pure and clear. वो फिटनेस को बताता है अपने इंस्टाग्राम पेज पे, एंड देन ही इज टीचिंग अ लॉट ऑफ इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स किस तरीके से इस कनाडा की बिजी लाइफ में वो फिट रह पाए। उसका पैशन फिटनेस है, उस फिटनेस के पैशन को फॉलो करके उसने एक अपना बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। अब दैट बिजनेस स्ट्रक्चर इज रिलेटेड ऑन ट्रस्ट, इज रिलेटेड ऑन ट्रांसपेरेंसी, उसके क्लाइंट्स को रिजल्ट मिल रहा है, उसी की वजह से उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है। अगर आप कोई फेक काम करते हो, अगर आप कोई स्कैम चलाने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को कोर्स बेचने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज आप 1 महीने कर सकते हो, 2 महीने कर सकते हो, पर 2-3 महीने के बाद आप ये चीज लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते हो। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपके 50,000 फॉलोअर है, लाइक मी, मेरे 50,000 फॉलोअर है। अब उन 50,000 फॉलोअर में से 2-3 हजार लोगों को मैं अपना एक कागज वाला कोर्स बेच सकता हूँ जो गार्बेज हो। 1 बार बेच सकता हूँ, 2 बार बेच सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा जो लॉन्ग टाइम ट्रस्ट था वो तो टूट गया ना मेरी ऑडियंस के साथ।
तो आप खुद सोचो कि क्या मैं ऐसे शॉर्ट टर्म प्लेजर के अंदर इंडल्ज करूंगा या फिर अपना लॉन्ग टर्म गेम ही सोच के चलूंगा। up to this day I haven't sold anyone any of these kind of courses जिसमें मेरे को फायदा हो और लोगों को नुकसान हो जाए। whatever academy we run, हम लोग उसके अंदर वन ऑन वन मेंटरशिप लोगों से बात करके उनको बताते हैं किस तरीके से कनाडा में वो सक्सीड कर सकते हैं। अब ये पॉइंट मैं आप लोगों के साथ इसलिए टच कर रहा हूँ बिकॉज व्हेन यू आर ऑन सोशल मीडिया और जब आप अपनी वीडियोस डाल रहे हो, आप पब्लिक आई के अंदर हो, लोग आपको देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के आपके बारे में ओपिनियन होते हैं। नॉट दैट इट मैटर्स टू मी, बट I absolutely see what people say about me. 100% में से 80% लोग, 85% लोग, they are okay with me, they like me. But there are 10 to 15% of those people who say negative things about me. I don't know why, but उस hate को मैं address नहीं करना चाहता हूँ because I'm not that kind of person. But I just want to make myself clear कि हमारा जो vision है, वो विजन ये है कि कनाडा के अंदर जब भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है, उसका दिमाग आते के साथ ही जॉब्स में, मिनिमम वेज वाली चीजों में ना जाए, एंड हिज ब्रेन इज ओपन, हिज ब्रेन इज क्रिएटिव। वो क्रिएटिव ब्रेन को वो यूज करके अपने आप को ट्रेन करके यहाँ पे स्किल्स को यूज करके बिजनेस खड़ा कर सकता है कनाडा में। आप इंडिया से आए हो, आपको बड़ा अच्छी पेंटिंग आती थी, लेकिन कनाडा में आप मिनिमम वेज की जॉब कर रहे हो। आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि उस पेंटिंग को यूज करके आप पेंटिंग्स बनाना शुरू करो और ऑनलाइन बेचना शुरू करो। देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट विल पे यू गुड मनी फॉर योर पेंटिंग्स। बट ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं। सारे लोग आपको ये कहेंगे कि ब्रो बी सिक्योर, बी सेफ, जल्दी से जाके जॉब ले ले, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी फैमिली इंडिया में सफर कर रही है, ऑफ कोर्स आपको इंडिया में पैसे वापस भेजने हैं, लेकिन जॉब लेने के बाद आपको अपने आप से ये प्रण जरूर करना चाहिए कि जॉब के साथ साथ मैं अपना बिजनेस जरूर खड़ा करूंगा, मैं अपना पेंटिंग स्किल को एनहांस करके ऑनलाइन भी पैसे जरूर कमाऊंगा। जॉब लेने के बाद आपको अपने पैशन के बारे में बिल्कुल नहीं भूल जाना होता, बट दिस इज व्हाट लॉट ऑफ पीपल डू। आप सेफ एंड सिक्योर चीज के पीछे भाग तो लेते हैं, बट दैट इज नॉट अल्टीमेटली द मोस्ट सेफेस्ट चॉइस, बिकॉज वो चीज आपके ड्रीम्स को मार देती है, आपको कंफर्टेबल कर देती है। आई नो मोर देन दैट अबाउट एनीबडी एल्स, क्योंकि कनाडा में पिछले 1-1.5 साल मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब करी। वहां जॉब करते करते मैंने अपने पैशन और अपनी स्किल पे उतना ज्यादा डेडिकेटेडली काम नहीं किया। इट इज माई मिस्टेक, इट इज नोबडीज मिस्टेक। मेरी गलती है कि मैंने अपने स्किल्स को, बिजनेस को और अच्छी जॉब को इतना अच्छे से टाइम नहीं दिया। बट जब मैंने वो जॉब छोड़ी, मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाला जिसकी वजह से मैं आज अपने बिजनेस को ग्रो भी करूंगा और नेक्स्ट लेवल स्केल तक भी लेके जाऊंगा। बट जब तक कोई चीज मुझे पीछे खींच रही थी, वो खींचती रहती, तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाता। और अभी मैं कितना भी आगे नहीं बढ़ा हूं, वी आर जस्ट आउट ऑफ 100, वी आर एट 10 और 12% राइट नाउ। हम लोगों को 100% जाना है, तो सोचो व्हाट विल दैट 100% लुक लाइक। बट यू कैन नॉट गो देयर व्हेन समथिंग इज होल्डिंग यू बैक, when you have lot of negative self doubts, आपके दिमाग में negative self belief है, आपको सारे लोग बोल रहे हैं it's not the best option for you. Look, जब आपको सारे लोग बोले ना कि यहाँ जाओ, इस तरफ जाओ, because that's what the most people are doing, पूरी population यही कर रही है, तुम इधर जाओ, sometimes it's the best decision to go that way. उस तरफ सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोग जाएंगे जिनके असलियत में, जिनके अंदर गूदा है, दम है जिनके अंदर, उस तरफ वो ही लोग जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद अभी तो तुम सोच लोगे कि हाँ, अगर सारे लोग इधर जा रहे हैं तो मैं उधर जाऊंगा, बट जब जाने की बारी आएगी ना, यू विल नेवर गो। आपका अंदर से ना अपने आप ही वो जो बिच होती है ना हमारी, वो आपको बोल देगी कि नहीं 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 भाई, बहुत डरावना है, अननोन इज स्केरी, अननोन, गोइंग इनटू द अननोन इज स्केरी। और वो अननोन कुछ भी हो सकता है आपके लिए। वो अननोन सोशल मीडिया पेज खड़ा करना हो सकता है, वो अननोन बिजनेस चलाना हो सकता है, वो अननोन आपके लिए ये हो सकता है कि आपको कोई बंदा पसंद है, वो बंदा आपको हर दिन दिखता है, लेकिन आप उससे जाके बात नहीं कर रहे हो बिकॉज यू आर अनश्योर। वो अननोन है, वो आपको कुछ भी बोल देगा, क्या पता आपकी बेइज्जती कर दे। पर ये भी तो हो सकता है कि क्या पता वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाए, क्या पता आपको लाइफ के लेसन सिखा दे। मे बी दैट्स द बेस्ट डिसीजन यू विल एवर टेक, उस बंदे से जाके बात करना, and your life will take an amazing turn. But not taking any action is the worst decision you can take. लाइफ के अंदर डिसाइड करो कि या तो मैं इस तरफ जाऊंगा, या तो पूरा उस तरफ जाऊंगा, या तो पूरा लूजर बनूंगा, या तो पूरा का पूरा विनर बनूंगा। आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग पॉपुलेशन के साथ जाते हैं वो लूजर होते हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, वहां पे ग्रोथ के बहुत कम चांस हैं। यहाँ पर कोई नहीं गया क्योंकि डरावना है। यहाँ पर जो जाएगा ना और जो कंसिस्टेंट रहेगा वो कर लेगा भाई।
वो 100% कर लेगा। अब मैं इस पार्किंग लॉट के अंदर बैठ के तुम्हें ये वाली ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? मैं तुम्हें पार्किंग लॉट में बैठ के ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई एम ट्राइंग टू स्टिक टू अ हैबिट। मैं यूट्यूब पे पोस्ट नहीं करता था रेगुलरली, अब मैं रेगुलरली इसलिए करूंगा क्योंकि ये जो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है, बिना एडिटिंग वाली जो वीडियो है, ये वो लोग देखेंगे जिनको असलियत में अपनी लाइफ चेंज करनी है। ये वीडियो वो नहीं देखेगा जिसको 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 एकदम स्क्रॉल करना है, जिसको फटाफट फटाफट देखना है, जिसको, वो नहीं देखेगा ये वीडियो। ये वीडियो 2 मिनट 3 मिनट देखने के बाद वो बंदा बोर हो जाएगा और वापस से अपनी इंस्टाग्राम स्क्रॉल मोटिवेशन पे चला जाएगा। ये वीडियो पूरी वो बंदा देखेगा जिस बंदे को सीरियसली लगता है कि वो अपनी लाइफ में चेंज हो सकता है और वो होके दिखाएगा। दीज काइंड ऑफ वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर यू। मेरी नहीं, किसी और का भी पॉडकास्ट जाके देखो जो अनएडिटेड हो, जिसके अंदर भूम बैम भुशुम भुशुम ये सब चीजें ना आ रही हो, क्योंकि आपका हमारा दिमाग है ना, वो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों से भर चुका है यार। गंदे फूड से भर चुका है, जंक फूड से, गंदे मीडिया से, सोशल मीडिया से भर चुका है, गंदी तस्वीरों से भर चुका है लड़कियों की, इफ यू आर अ गाय। तो वो चीजों को अगर आप अवॉइड कर रहे हो ना, फास्ट कर रहे हो, उन चीजों से उनको अवॉइड कर रहे हो, तो आपका ब्रेन को ना बड़ी शांति मिलती है। मतलब हो काम कुछ भी नहीं है, दिमाग के अंदर कुछ भी बकवास चीज नहीं जा रही है। एंड देन आप अपनी आंखें खोल के सारी चीजों को देख सकते हो कि ओके ओके मैं यहाँ पर हूँ, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट। यू कैन बी वेरी काम, यू कैन बी हैप्पी एट द मोमेंट। जब से आप बचपन से बड़े हुए हो, सारे टाइम आपके हाथ में फोन है, सारे टाइम कोई आपको मैसेज भेज रहा है, कोई आपको कुछ कर रहा है, कोई कुछ 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 कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई वहां से खींच रहा है, कोई आपको कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल, यू आर ऑलवेज एंगेज्ड। ऐसे ऐसे यू आर ऑलवेज एंगेज्ड, ऐसे ऐसे। इस समय मेरे को कोई गाड़ी से बाहर से देखेगा, सोचेगा यार तो पागल हो गया गाड़ी के अंदर बैठ के। Who cares man? Who gives a fuck? Does he know me? क्या वो मेरे बिल्स भरेगा? क्या वो मेरी फैमिली को खाना देगा? नहीं देगा ना। आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरी ऑडियंस हो, मेरे दोस्त हो, मेरे भाई लोग हो, ठीक है? आई केयर अबाउट यू। ये जो बाहर है ना दुनिया, इफ दे एक्चुअली हैव अ प्रॉब्लम विद मी, दे विल कम एंड, आवाज कम कर लो अपनी थोड़ी, दिस इज व्हाट दिल से, नोबडी विल कम, नोबडी केयर्स इनफ, एंड दिस इज हाउ वर्ल्ड इज। बचपन से लेकर अभी तक तुम हमेशा से एंगेज करते आए हो, सारे टाइम तुम्हें लोग खींच रहे हैं, तुम्हारे को नोटिफिकेशंस मिल रही है। इसी समय अगर मुझे कॉल आएगा तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं उनका कॉल उठा के उनसे बात करूं। व्हाई ब्रो, व्हाई? जस्ट काम योरसेल्फ मैन, काम योरसेल्फ। अपने दिमाग के अंदर एक गोल सेट करो, उस गोल के पीछे भागो, और जब उस गोल के पीछे भागोगे ना, सारी दुनिया फेड अवे हो जाएगी तुम्हारे लिए। ये बातें बोलने में अच्छी लगती हैं, जब करोगे ना, इट टेक्स सैक्रिफाइस, इट टेक्स डेडिकेशन। Anybody you see on social media who's doing good, उसका बहुत बड़ा ब्रांड है, those guys did sacrifice. You have to sacrifice. जब तुम डिसाइड करोगे ना कि मुझे उस तरफ नहीं जाना, पॉपुलेशन जा रही है उस तरफ नहीं जाना, मुझे अपना बिजनेस खड़ा करना है, मुझे सोशल मीडिया पे वीडियो बनानी है, मुझे अपना ब्रांड बनाना है, मुझे क्लोथिंग लाइन खोलनी है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, अरे सड़क पे खड़े होकर जैकेट बेचनी है, कुछ भी करना है मुझे, जैसे ही तुम डिसाइड करोगे ना, जो फेक लोग होंगे ना, वो अपने आप ही निकल जाएंगे तुम्हारी लाइफ से। आई मेट अ गाय जिसका नाम है कंवलप्रीत सिंह, केपी, मेरा दोस्त, केपी, कनाडा के अंदर। उस लड़के से मैं पहले दिन मिला था कनाडा में, अपने ओरिएंटेशन वाले दिन, यूनिवर्सिटी वाले दिन, पहले दिन मैं 7 जनवरी को उस बंदे से मिला था। 1 घंटे पहले मेरे को उसका फोन आ रखा था, क्योंकि अभी वो अपना IELTS का एग्जाम दे रहा है PR के लिए। फॉर द लास्ट 5 years ही हैज बीन माई बेस्ट फ्रेंड इन कैनेडा। जो बंदा मुझे पहले दिन मिला था अपनी ओरिएंटेशन के, आज भी मेरे साथ है। मैं उस बंदे से ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि मैं बिजी हूं अपने बिजनेस में, हमारी कोई रोज बात नहीं होती, बट ही इज देयर फॉर मी। कभी भी कोई दिक्कत हो जाए, आई हैव 3 to 4 5 पीपल लाइक दैट, जो बहुत क्लोज हैं दिल के। कभी भी कोई दिक्कत हो जाए, वो भागे हुए आएंगे, बिकॉज दे आर नॉट फेक। जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरे को उस डायरेक्शन में जाना है, उन्होंने बोला कोई बात नहीं ब्रो, उन्होंने बोला कोई बात नहीं ब्रो, जा तू, हम तेरे साथ ही हैं। वो हमेशा मेरे को ऐसे पीछे से धक्का नहीं देते रहते, बट दे आर देयर, छोड़ के नहीं गए अभी तक। जो गंदे होंगे ना, जो कीचड़ होगा, वो असलियत में तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, एंड यू नीड दैट। अगर तुम्हारे 15 दोस्त है ना, 15 में से ओनली 2 or 3 आर रियल फ्रेंड्स, बाकी के 8-9 को गार्बेज करो, जाने दो बाकियों को, दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू योर लाइफ। तो व्हाई डू यू केयर अबाउट देम सो मच ब्रो? जो भीड़ होती है ना, वो सुअरों की होती है, और जो छोटा सा ग्रुप होता है ना, वो शेरों का होता है।
सुअर बनना है या शेर बनना है? सुअर गंदी क्वालिटी के होते हैं, गंदी चीजें करते हैं और वो बड़े सारे होते हैं, उनके साथ रहना है या फिर शेर बनना है? जो शेर होते हैं वो 2 या 3 या 4 होते हैं मैक्सिमम, पूरे जंगल पे राज करते हैं। अकेले भी चले जाएंगे तो भी उतने ताकतवर हैं, साथ जाएंगे तो किसी के दम ही नहीं है किसी के अंदर कि कोई हाथ लगा दे। शेर बनो भाई, इंसान हो तुम ऑलरेडी शेरों से अच्छे हो, शेरों से ज्यादा दिमाग है तुम्हारे अंदर। पर खुद सोचो अपने आप से, क्या उस दिमाग को यूज कर रहे हो, या सारे टाइम सोशल मीडिया से इंडल्ज करके अपने दिमाग को मेसअप कर रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? किसकी वीडियो देखते हो? अच्छा एक बात बताओ, सोशल मीडिया चलाते हो, किसकी वीडियो देखते हो? जीत सलाल की वीडियो देखते हो, गुरुमान की देखते हो, मनसागर जो मैंने बंदा बताया उसकी देखते हो, मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, या लड़कियों को स्क्रॉल करते हो, या एंटरटेनमेंट देखते हो, या बंदरों को देखते हो, गाड़ियों को देखते हो, पैसों को देखते हो? किसको देखते हो? क्या क्या कंज्यूम करते हो? और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर अच्छी चीज देख रहे हो तो सारे दिन उसको देख सकते हो तुम, वो भी गलत है। एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड। इफ आई एम टू मच कमिटेड ऑन माई गोल, इवन दैट्स बैड। मे बी मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊंगा, बट यू हैव टू टेक अ डिसीजन एंड बी ओके विद द कॉन्सिक्वेंसेस। या तो पूरे के पूरे लूजर बन जाओ, सोशल मीडिया पूरे दिन देखो, और फिर ओके रहना अपने आप से कि तुमने वो डिसीजन लिया था। आज अगर फरवरी 18 है, इस साल के एंड में अगर तुम इवॉल्व नहीं हुए हो ना, अगर तू नहीं इवॉल्व हुआ है, किसी की गलती नहीं है। वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स टोल्ड मी, बदलने के लिए सिर्फ 21 दिन लगते हैं, सिर्फ 21 डेज। अगर तू अपने लिए 21 दिन नहीं स्टिक कर पा रहा ना किसी चीज पे, क्लीन डाइट, डेली वर्कआउट, डेली मेडिटेशन, डेली भगवान का नाम लेना, डेली कुछ अच्छा सा पढ़ना, और डेली सोशल मीडिया कंज्यूम नहीं करना, गंदी चीजें नहीं खाना, गंदी चीजें नहीं करना, 21 दिन अगर तू नहीं कर पा रहा ना, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू बी एट द टॉप? 21 days you cannot focus. 21 days bro, 21 days is 3 weeks. 3 हफ्ते कुछ भी नहीं होते। एक हफ्ता तो लोगों का ऐसे ही चला जाता है, सोचते सोचते आइडिया आया, करेंगे करेंगे करेंगे, एक हफ्ता चला गया, दूसरा हफ्ता आ गया, कुछ नहीं किया, तीसरा हफ्ता आ गया, महीना ही चला गया। दिस इज हाउ पीपल ऑपरेट ब्रो। 3 weeks, stick to your plan. Every day, wake up at 5, 6, 7 a.m. whatever. Wake up, meditate, do morning workout. कुछ अच्छा करो सुबह के सुबह, पूरा दिन तुम्हारा अच्छा ट्रैक पे चला जाएगा। अगर सुबह के 10 बजे काम पे जाना है ना, 10 बजे से पहले जितना भी टाइम है उसको मैक्सिमाइज कर ले। क्यों नहीं कर रहा? क्यों सुबह के 9:30 बजे उठ रहा है तू? क्यों नहा के 9:30 बजे 10 बजे काम पे जा रहा है? काम से वापस आके थक जाता है, सो जाता है। क्यों कर रहा है भाई? क्यों कर रहा है? तेरी मम्मी अगर तेरे से किसी दिन पूछेगी कि बेटा क्या हो गया, लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आलसी था, नेटफ्लिक्स देखना था, बिंज वॉच करना था, गंदी हैबिट्स थी, छोड़ी नहीं जा रही थी, क्या बोलेगा भाई? क्या बोलेगा? Bro, every moment just imagine what your life can be, bro, what your life can be, man. मैं इस समय पार्किंग लॉट में बैठ रखा हूं होंडा CR-V की। इफ आई कीप अप दिस व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, अगर मैं 100% देता हूं अपना, एक साल के अंदर आई विल बी इन अ लैम्बोर्गिनी। कैसे? हाउ? कैसे होगा बेटा? अगर एक दिन जीत लिया ना तूने, 1 day, only 1 day, just win this 1 day, win the 2nd day, win the 3rd day, चौथा दिन जीत, 5वां दिन जीत, 6ठे दिन गलती हो गई कोई बात नहीं, 7वें दिन वापस ट्रैक पे आ, 8वां दिन, 9वां दिन, 1 महीना जीत, एक बार गलती हो गई कोई बात नहीं, दूसरा महीना जीत, तीसरा महीना, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। ब्रो, लैम्बो nothing. So powerful, bro. एक साल of focused work,
3 months of focused work, 3 weeks of dedication, 21 days of dedication can show you what you can do. 21 दिन से पहले हार गया ना तो समझ जाइयो कि तू बना ही नहीं है. समझ जाइयो. हिम्मत हो तो दोबारा स्टार्ट करियो, वरना भूल जाइयो. 21 दिन, 3 महीना, 1 साल चेंज कर देगा तेरा लाइफ. तेरी फैमिली का लाइफ चेंज कर देगा. लिखवा के ले ले. मान जा मेरी बात. मान जा, मान जा, मान जा. पागल नहीं हूं मैं. पागल नहीं हूं. समझ आ रही है? मान जा. जो तूने ख्वाब देखे हैं ना अपने लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, जो ख्वाब देखे हैं ना, ऐसे ही नहीं पूरे होंगे. काम करना पड़ेगा बेटा. उस काम में मजा आना चाहिए तेरे को. उस काम में तेरे को फुलफिलमेंट आनी चाहिए, मजा आना चाहिए. आंसू निकल जाने चाहिए तेरे. आंसू काम करते करते. ठीक है? जैसे मैं इस समय महसूस कर रहा हूं ना तेरे से बात करना, ऐसे ही महसूस करके अपनी स्किल को काम करना है तेरे को. बिजनेस को खड़ा करना है, पैसे कमाने हैं बेटा. जिंदगी बन जाएगी तेरी. समझ जा, मान जा. ये जो मैं बातें तुमसे कर रहा हूं ना, जो मैं बातें तेरे से कर रहा हूं इस समय, ऐसी वीडियोस मैंने बहुत सारी देखी हैं. बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ऐसी बात करते हैं, अनएडिटेड, कोई एडिट नहीं है. जैसे मैं तेरे से भाइयों की तरह बात कर रहा हूं ना, इसी तरीके से वो लोग बात करते हैं मेरे से. मैं जानता नहीं हूं उनको, लेकिन हैं वो इस दुनिया में. अपने गेम में टॉप पे हैं वो. यूट्यूब पे ज्ञान देते हैं, बताते हैं कैसे करना है. नो शॉर्टकट्स. सबसे बड़ा शॉर्टकट ही यही है. 5-6 महीने फोकस हो जा. इतना बड़ा शॉर्टकट है ना. अगर 5-6 महीने फोकस हो गया ना, तू मेरी बात मान ले, 5-6 महीने फोकस हो गया ना, तू सारे सबसे आगे निकल जाएगा 6 महीने के अंदर. मान जा. जा रहा हूं मैं. लव यू.